नमो नमः महोदयः, प्रणमामि। प्रणमामि आचार्य। सर्वेभ्यः प्रणमामि। अष्ट अधुना पर्यन्तं संख्या अष्ट एव अस्ति। अद्य तु न्यूना अस्ति संख्या। दश जातम्। प्रारम्भं कुर्मः महोदय। आरम्भं करोतु। आम्, इदानीम् अस्याः 10-रूप्यकक्षायाः आरम्भे मङ्गलाचरणार्थम् अहम् अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुं श्रीमतीः भारती द्विवेदी महोदयाः सादरं निवेदयामि। एताः महोदयाः सम्प्रति जैन महाविद्यालये रांच्यां संस्कृत प्राध्यापिकाः सन्ति। इदानीं मङ्गलाचरणार्थं निवेदयामि महोदयाः। धन्यवाद। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। सर्वेभ्यः नमो नमः। धन्यवादाः महोदयाः। इदानीम् अस्यां 10-रूप्यकक्षायाम् अद्यतनव्याख्यानस्य कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं निवेदयामि महोदयाः। सम्यक् मङ्गलाचरणम् अभवत्, परन्तु महोदया मन्मथारेः स्तुतिं कृतवती। सम्प्रति तु वयं मन्मथस्य चर्चां कुर्मः। तत्र शृङ्गारभावस्य चर्चा जायमाना अस्ति। अस्तु, तत्तु मङ्गलाचरणम् अस्ति। अधुना तु अस्माकं यः विषयः अस्ति सः शृङ्गारविषयकः अस्ति। तत्र नायिकालङ्काराणां विवेचनं प्रचलति। सम्भवतः यः कोऽपि किमपि प्रश्नं कृतवान् आसीत् यस्य उत्तरं नाभवत्। नाहं स्मरामि यः कः विषयः आसीत्। कोऽपि स्मरति यः प्रश्नं कृतवान् आसीत्? एकं तु रामाचार्य महोदयः कृतवान् आसीत्। तत्र आसीत् यत् भावहावेला
इत्येतेषां मध्ये कः भेदः अस्ति सः विषयः। महोदय एषः प्रश्नः पप्पू महोदय उपस्थापितवान् आसीत्। मम प्रश्नः आसीत् यत्र काव्यालङ्कारः नाटकालङ्कारयोः इति भेदः। अच्छा हाँ। तर्हि तस्मिन् विषये तु अहम् उक्तवान् आसम्। आम् काव्यालङ्काराः ये सन्ति ते काव्येषु भवन्ति, नाट्यालङ्काराः केवलं नाट्येषु भवन्ति। अतएव एतेषां विवेचनम् आचार्येण भरतेन नाट्यालङ्काररूपेण कृतमस्ति, परन्तु अन्ये नायकालङ्काररूपेण नायिकालङ्काररूपेण तेषाम् अलङ्काराणां विवेचनं कृतवन्तः सन्ति, परन्तु भरतमुनिः एतान् अलङ्कारान् नाट्यालङ्कार इति नाम्ना निर्दिशति। अस्तु, तर्हि नाट्यालङ्कार काव्यालङ्कार इत्यनयोः भेदः अस्ति। अस्तु, अधुना 20 योषिदलङ्काराः 10 रूपके उक्ताः सन्ति। नायिकालङ्काराः 20 सन्ति। तत्र आचार्येण भरतेनापि 20 एव अलङ्काराः उक्ताः सन्ति। 10 रूपके यथा भरते अपि नाट्यशास्त्रे अपि विवेचितमस्ति तथैव अत्रापि विवेचितमस्ति यत् 20 अलङ्कारेषु 3 अलङ्काराः अङ्गजाः सन्ति, 7 अयत्नजाः सन्ति, पुनः 10 स्वभावजाः सन्ति। इत्थं 20 अलङ्काराः भवन्ति नायिका अलङ्काराः। परन्तु मया उक्तमासीत् यत् एतदतिरिक्तम् अन्येपि भिन्नभिन्नतया अलङ्काराणां विवेचनं कुर्वन्ति। अतएव साहित्यदर्पणकारेण 28 अलङ्काराणां विवेचनं कृतमस्ति। पुनश्च केचन अन्ये भावप्रकाशनादिषु किञ्चित् भिन्नतया अलङ्काराणाम् उल्लेखः अस्ति। अतएव मया स्वकीये विवेचने अर्थात स्वकीये ग्रन्थे अस्मिन् ग्रन्थे मया सर्वेषाम् अलङ्काराणां विवेचनं कृतमस्ति। अस्तु, तर्हि संक्षेपेण, यतोहि विस्तरेण एतेषां सर्वेषाम् अलङ्काराणां विवेचनं यदि करिष्यामि तर्हि समयः बहु अपेक्षते। अतएव किञ्चित् संक्षेपेणैव एतेषां विवेचनं कृत्वा तदनन्तरं यद्यपि 10 रूपके नायकालङ्काराणां विवेचनं नास्ति, परन्तु मम ग्रन्थे अस्ति, अतएव नायकालङ्काराणामपि किञ्चित् विवेचनं करिष्यामि। इत्थं द्वितीयप्रकाशस्य विवेचनं समाप्तं भविष्यति। तदनन्तरं तृतीयप्रकाशे वयं प्रवेशं करिष्यामः। अस्तु, तर्हि 20 नायिकालङ्कारेषु प्रथमः अलङ्कारः अस्ति भावः, द्वितीयः अस्ति हावः, तृतीयः हेला इति। अत्र भरतेनापि पुनश्च धनञ्जयेनापि एते अलङ्काराः, 3 अलङ्काराः अङ्गजाः अलङ्काराः, देहजाः अलङ्काराः उक्ताः सन्ति। तत्र भावस्य लक्षणं 10 रूपके अस्ति। निर्विकारात्मकात् सत्वात् भावस्तत्राद्य विक्रिया। शृङ्गारस्य आद्य विक्रिया, प्रारम्भिकी विक्रिया या भवति, प्रारम्भे या स्थितिः जायते सा एव स्थितिः भावः इति। कुत्र निर्विकारात्मकात् सत्वात्। अच्छा, हाँ, सत्त्वस्यापि उल्लेखः केनापि कृतः आसीत् यत् सत्त्वमिति किम्? मया एव कृतः।
तर्हि एषः एव तु विषयः आसीत्, भवान् तु उक्तवान् नहीं। अस्तु, तस्मिन् विषये मया अत्र लिखितमस्ति, शास्त्रकारों ने सत्व इत्यस्मिन् विषये शास्त्रकारों ने नायक के कुछ गुणों का उल्लेख किया है जिन्हें सात्विक गुण कहा जाता है। आचार्य भरत के अनुसार सत्व समाहित मन में उत्पन्न होता है। समाहिते मनसि यत् उत्पद्यते तत्सत्त्वम्। समाहितं मनः किम्? तस्मिन् विषये योग दर्शने अपि मया उक्तमासीत् यत् अष्टांगेषु अष्टमम् अंगम यदस्ति समाधिः, तत्र समाधि अर्थात समाहित चित्तता, चित्ते समाहितता भवेत्। तर्हि समाहित चित्तम अथवा समाहितम मनः तदेव सत्वम्। मन की समाधि अवस्था में ही सत्व की निष्पत्ति होती है। सत्वम नाम मनः प्रभवम्। नाट्यशास्त्रे एव उक्तमस्ति, अर्थात आचार्येण भरतेन उक्तमस्ति, सत्वं नाम मनः प्रभवम्। सत्वं किं भवति? मनः प्रभवम्, मनसि उद्भूतं भवति, मनसि जायते। तच्च समाहित मनस्त्वात् उच्यते। तच्च समाहित मनस्त्वात्। मनः यदा समाहितं भवति तदा चित्तं सत्वं चित्तम्। राजीव गांधी मनसः समाधौ सत्व निष्पत्तिर्भवति। मनसः समाधौ सत्व निष्पत्तिर्भवति। मनः यदा समाहित चित्तावस्थां प्राप्नोति तदा सत्वस्य निष्पत्तिः भवति इति भरतेन उक्तमस्ति। इत्थं सत्व को आचार्य भरत ने अव्यक्त रूप माना है, जो रसों तथा भावों को उचित रीति से रोमांच, अश्रु आदि के द्वारा भावाश्रित होकर अभिव्यक्त भी करता है। अव्यक्त रूपम सत्वम ही विज्ञेयम भाव संशयम यथा स्थान रसोपेतम रोमांचास्रादि विर्गुणै। अस्र अस्र अर्थात आंसू। इत्थम सत्व विषय भरतेन उक्तमस्ति। सत्व विषय आचार्य धनिकः किं कथयति? धनंजयस्य भ्राता। सत्व को परिभाषित करते हुए आचार्य धनिक ने कहा है कि दूसरे के हृदय में स्थित दुख और हर्ष की भावना में अंतःकरण का अत्यंत अनुकूल हो जाना सत्व है। अत्र धनिकस्य विवेचनं बहु सम्यक् अस्ति। यत् अन्यस्य मनसि यत् दुःखम् आगच्छति, सुखं वा आगच्छति, तेन यदा कोऽपि प्रभावितः भवति, तेन तस्य मनसः यः स्थितिः भवति, सा स्थितिः एव सत्वम् इति। सत्व को परिभाषित करते हुए आचार्य धनिक ने कहा है कि दूसरे के हृदय में स्थित दुख और हर्ष की भावना में अंतःकरण का अत्यंत अनुकूल हो जाना सत्व है। परगत दुख हर्षादि भावनायाम अत्यंतानुकूलांतःकरणत्वं सत्वम् इति। इत्थं सत्वस्य परिभाषा दत्ता अस्ति। अस्य विवेचनम् अहं नायकस्य सात्विक गुणानां प्रसंगे कृतवान् आसीत्। तदेव सत्वं। सत्वं तत्र भवेत् अत्र वा भवेत्, एकः एव विषयः अस्ति। अस्तु, तर्हि एतेपि अलङ्काराः, योषित अलङ्काराः, सात्विक अलङ्काराः, सत्वजाः अलङ्काराः उक्ताः सन्ति। तर्हि सत्वम् इत्यत्र यः भावः तत्र अस्ति, स एव भावः अत्रापि अस्ति। अस्तु, तर्हि प्रथमः अलङ्कारः, नायिकायां प्रथमः यः अलङ्कारः भवति सः अस्ति
निर्विकारात्मकत्वात् सत्वात् भावस्तत्राद्य विक्रिया। निर्विकारात्मके सत्वे यह श्रृंगार दृष्ट्या प्रथम विकार आगच्छति स एव भावः। तत्र नाट्यशास्त्रे उक्तमस्ति वागंग मुखरागैश्च सत्त्वेनाभिनयेन च कवेरन्तर्गतं भावं भावयन् भाव उच्यते। काव्यानुशासने हेमचंद्रेण उक्तमस्ति अंगस्याल्पो विकारोऽन्तर्गतवासनात्मतया वर्तमानं रत्याख्यं भावयन् सूचयन् भाव। भाव प्रकाशने उक्तमस्ति वाग्भिरङ्गैर्मुखरसैर्यस्सत्त्वाभिनयेन च भावयन् बहिरन्तस्थानर्थान् भाव उदाहृतः। साहित्य दर्पणे अस्ति यथा 10 रूपके अस्ति तथैव निर्विकारात्मक के चित्ते भाव प्रथम विक्रिया। अर्थात प्रथम विक्रिया प्रथमः विकारः भवति सः विकारः एव भावः इति। अस्मिन् विषये अहम् उक्तवान् अस्मि। वाणी अंग मुखराग तथा सत्व के अभिनय के द्वारा कवि के अंतर्गत होने वाले भाव का भावन करने वाले योषित अलंकार को भाव कहा जाता है, जो नायिका के निर्विकारात्मक चित्त में काम का प्रथम उन्मेष रूप होता है। तस्मिन् तावत् पर्यन्तं तस्य चित्तं निर्विकारात्मकं भवति, परन्तु निर्विकारात्मके चित्ते एषः विकारः अधुना निर्विकारः नाभवत् अपितु सविकारः विकारः आगतः, तर्हि प्रथमः विकारः यः भवति सः एव भावः। भाव को ही कुछ अधिक विस्तृत करते हुए आचार्य भरत ने कहा है कि भाव का अत्यधिक सत्व अथवा अनुभव अपने से भिन्न लिंग, स्त्री के सामने पुरुष और पुरुष के सामने स्त्री में अनेक अवस्थाओं में विद्यमान हो तो उसे भी भाव ही समझना चाहिए। भावस्यातिकृतं सत्वं व्यतिरिक्तं स्वयोनिषु नैकावस्थान्तरकृतं भावं तमिह निर्दिशेत्। अनेन प्रकारेण विवेचनं कृतवन्तः सन्ति। अधुना द्वितीय अलंकारः अस्ति भाव। भाव विषये 10 रूपके उक्तमस्ति अल्पालापः सशृंगारो भावः अक्षि भ्रू विकारतः। प्रथमः यह अलंकारः अस्ति तस्मिन् अलंकारे निर्विकार भावेन यत् चित्तं भवति तत्र प्रथमा विक्रिया भवति। प्रथमतया तत्र विकारः आगच्छति। अधुना प्रथमतया सः विकारः आगतः, तदनन्तरं कीदृशी स्थितिः भवति एतस्मिन् विषये एव उक्तमस्ति 10 रूपके अल्पालापः। अल्पतया आलापं सा नायिका करोति। कीदृशम् आलापं? सशृंगारो श्रृंगार युक्तं भावः अक्षि भ्रू विकारतः। तत्र हावः आगच्छति। हावे किं भवति? अक्षिणि नेत्रयोः भ्रुवः मध्ये च विकारः आगच्छति। तर्हि तं द्वितीयः अलंकारः भवति। अर्थात भावः एव अग्रे गत्वा भावः जायते। तत्र नेत्रयोः भ्रूमध्ये च विकारः आगच्छति। नाट्यशास्त्रे तस्मिन् विषये उक्तमस्ति तत्राक्षि भ्रूविकाराढ्यः श्रृंगाराकारसूचकः सग्रीवारेचको ज्ञेयो भावः स्थितसमुत्थितः। मया अन्येषामपि विवेचनं कृतमस्ति। नागरसर्वस्वे पद्मश्री भिक्षु पद्मश्री महोदयेन यत् उक्तमस्ति तस्य विवेचनमस्ति। काव्यानुशासने हेमचन्द्रेण भावप्रकाशने भावप्रकाशनस्य रचयिता पुनः साहित्य दर्पणे किम् उक्तमस्ति तत्
सर्वेषां विवेचनं कृत्वा मया अस्य एतस्मिन् से लिखितमस्ति। यत् भाव की उस अवस्था को हाव कहा जाता है जिसमें नेत्र, भौं, ग्रीवा आदि आंगिक विकार के द्वारा श्रृंगारिक चेष्टाएं होती हैं। भिक्षु पद्मश्री यद्यपि भाव को स्वीकार नहीं करते हैं, प्रथमा यह अलंकार हस्ति तम भिक्षु पद्मश्री न स्वीकरोति, सह साक्षात हावमेव प्रथमं विकारम स्वीकरोति। भिक्षु पद्मश्री यद्यपि भाव को स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु उनके हाव लक्षण में भाव शब्द आए हुए है, किंतु वह पारिभाषिक शब्द नहीं है। तत्र हाव शब्द अस्ति परंतु सह पारिभाषिक शब्द रूपेण नास्ति। पारिभाषिक शब्द यस्य शास्त्रस्य विवेचने यह शब्द तस्यैव शास्त्रस्य किंचित विशिष्टम अभिव्यनक्ति, सह शब्द तस्य शास्त्रस्य पारिभाषिक शब्द, टेक्निकल टर्म इत्थं सर्वेषां शास्त्राणां कृते टेक्निकल टर्म रूपेण भिन्न भिन्नतया भविष्यन्ति। एकः एव एकमेव नाम अन्यस्मिन् शास्त्रे भिन्नम् अर्थं द्योतयति, परस्मिन् शास्त्रे भिन्नम् अर्थं द्योतयति, इत्थं भवितुमर्हति। अस्तु, उनका हाव लक्षण हाव का स्पष्ट स्वरूप निरूपित करता है, जिसके अनुसार श्रृंगार रस आदि की उपस्थिति होने पर काम भावना के अंकुर चिन्हभूत जो स्मित विक्षित उक्ति आदि का उन्मीलन स्त्रियों में होता है वही हाव है। आचार्य विश्वनाथ तो स्पष्ट रूप से संभोगेच्छा प्रकाशक आंगिक चेष्टाओं को हाव सिद्ध कर देते हैं। इतम हावस्य उल्लेख अस्ति। तदनंतरम हेला हेला विषय 10 रूप के उक्तमस्ति। स एव हेला सुव्यक्त श्रृंगार रस सूचिका, अर्थात भाव एव हेला। हेलायां किं भवति? सुव्यक्त श्रृंगार रस सूचिका। तस्मिन् समये नायिकायां श्रृंगार रसस्य सूचनं सम्यक् रूपेण जायते। नाट्यशास्त्रे तस्मिन् विषये उक्तमस्ति यो वै हावः स एव ईशा श्रृंगार रस संभवा समख्याता उदैर हेला ललिता अभिनयात्मिका। अनेन प्रकारेण अन्येषामपि शास्त्राणाम् उल्लेखः अस्ति। अत्र श्रृंगार रस को सूचित करने वाला हाव ही हेला के रूप में परिवर्धित हो जाता है और उसमें ललित अभिनय का समावेश हो जाता है। अनेन प्रकारेण अस्य यह प्रश्न रामाचल महोदयस्य यः आसीत् तस्य विवेचनम् अत्र क्रियते। त्रयाणां मध्ये कः भेदः इति। नाट्यशास्त्रियों के अनुसार भाव, हाव और हेला यद्यपि अलग अलग 3 अलंकार अवश्य हैं, किंतु इन तीनों में प्रगाढ़ संबंध है। जिस तरह योग शास्त्र में ध्यान ही धारणा के रूप में अभियुक्त हो जाता है और फिर वही धारणा समाधि हो जाती है, धारणा ध्यान समाधि त्रयमेकत्र संयमः इति तत्र योग शास्त्रे उक्तम् अस्ति। तथैव धारणा ध्यान समाधि यथा धारणा एव ध्यानम ध्यानम एव समाधि जायते, तथैव भाव एव हेवा हाव एव हेला रूपेण जायते। इत्थं धारणा ध्यान समाधि भाव हाव हेला त्रयाणां मध्ये संबंधः अस्ति। उसी तरह भाव ही हाव के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर उसी का विकसित रूप हेला है। रामचंद्र गुणचंद्र ने अर्थात नाट्य दर्पण ने इनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भाव अत्र ध्यानम भवेत्। रामचंद्र गुणचंद्र कथयते यत् भाव रागात्मक अनुभूति की प्रारंभिक अभिव्यक्ति है जो शब्द और आंगिक चेष्टाओं के द्वारा होती है।
भाव किसी भी व्यक्ति के भावों का विविध आंगिक चेष्टाओं के द्वारा स्पष्ट अभिव्यंजन है। तत्र स्पष्टतया परिलक्ष्यते भावे। पुनः तारुण्य का प्रकर्ष होने पर भाव और हाव ही हेला के रूप में आ जाते हैं। ये तीनों ही अपने से पूर्व की अपेक्षा रखते हैं और अपने से पहले वाले पर आश्रित रहते हैं। अर्थात एते त्रयः पूर्वस्मिन् आश्रिताः भवन्ति। अर्थात हेला भावोपरि भावोपरि च आश्रितः भवति। इत्थं त्रयाणां मध्ये सामञ्जस्यं भवति। तत्र उक्तमस्ति नाट्यदर्पणे एते च त्रयोऽङ्गजाः परस्परं समुत्थिताः अपि भवन्ति तथा हि कुमारी शरीरे प्रौढतम कुमारगत भाव हेला दर्शन श्रवणाभ्यां भावादयो अनुरूपा विरूपाश्च भवन्ति किन्तु उत्तरानपेक्ष एव भावस्तु भावापेक्षणी च हेला पूर्वोत्कर्ष रूपत्वात् अनुयोरिति। इत्थं भावतः भाव उत्कृष्टः भावतः हेला च उत्कृष्टा जायते। अनेन प्रकारेण त्रयाणां विवेचनमस्ति। काव्यानुशासनकार हेमचंद्र ने तो काव्यानुशासन की अपने द्वारा लिखित अलंकार चूड़ामणि वृत्ति में भले ही अलग से तीनों अलंकारों का स्वरूप निरूपित किया है, किंतु सूत्र रूप से तीनों को एक साथ ही परिभाषित करके लिखा है। त्रयाणां विवेचन सहैव करोति। भाव हाव हेला त्रयोंगजा अल्प बहु भूयो विकारात्मका। अर्थात अल्प बहु भूय बारंबार यत् उत्पद्यते सा हेला। इत्थम् अल्प बहु पुनश्च भूय भूय इत्थम् विकार। अर्थात ये तीनों ही अलंकार अंगज हैं जो क्रमशः अल्प बहु तथा भूय विकारात्मक है। उपर्युक्त तीन अंगज अलंकारों के अतिरिक्त शोभा कांति दीप्ति माधुर्य प्रागल्भ्य औदार्य और धैर्य इन 7 अलंकारों को नाट्य शास्त्रियों ने अयत्नज अलंकार की कोटि में रखा है। एते सर्वे अलंकारा अयत्नजा यह उक्तवान् आसम् यत् केन प्रकारेण अयत्नज स्वभाव द्वयोः मध्ये यद्यपि एक रूपता प्रतीयते परंतु द्वयोः मध्ये केन प्रकारेण भेदः अस्ति इति। तर्हि एतेषां सर्वेषां विवेचनं विस्तरेण नैव करोमि। भवतु एकं द्वयं पश्यामः। शोभा का उच्यते अर्थात चतुर्थ अलंकार रूपोपभोग तारुण्य शोभांगानां विभूषणम्। अंगानां विभूषणम् रूप उपभोग तारुण्य रूपम उपभोग तारुण्यम एते सर्वे भावाः यत्र आगच्छन्ति तादृशः अलंकारः शोभा इति उच्यते। रूप यौवन लावण्य तथा उपभोग आदि के द्वारा जब अंग अलंकृत हो उठते हैं तो उसे ही शोभा नामक नायिका अलंकार कहते हैं। तत्र मया अनेकानि उदाहरणानि सन्ति। रूप शोभा यौवन अर्थात तारुण्य शोभा लावण्य शोभा उपभोग शोभा अनेन प्रकारेण विस्तरेण विवेचनम् अस्ति। पुनः कान्तिः अस्ति। कान्तेः लक्षणम् अस्ति दशरूपके मन्मथा वा पीतक छाया सैव कान्तिरिति स्मृता। काम भावना में जब वृद्धि हो जाती है तब शोभा ही कांति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पुनः दीप्ति 10 रूपके दीप्ति कांतेस्तु विस्तरा अर्थात कांति एव प्रगल्भा जायते तथा दीप्ति जायते। कांति ही जब अत्यधिक बढ़ जाती है तो उसे ही दीप्ति कहते हैं। पुनः माधुर्यम अस्ति अनुर्बणत्व माधुर्यम। अनुर्बणत्व अर्थात रमणीयत्व अर्थात रमणीयता यदि आगच्छति तर्हि सः अलंकारः
माधुर्यम् इति। पुनः प्रागल्भ्यं 10 रूपके अस्ति सात्वसत्वं प्रागल्भ्यम्। तत्र अस्ति सात्वसत्वं निःसात्वसत्वम्, अर्थात यत्र अधुना भयः शनैः शनैः गच्छति तदा सः भावः यः भवति सः प्रागल्भ्यम् इति। पुनः औदार्यं प्रश्रयः सदा, विनयानुकूलं प्रेम भावस्य प्रदर्शनम् औदार्यम् इति। पुनः धैर्यं चापल विहता धैर्यं चित्तवृत्ति रविकथना, चंचलता से रहित और सभी बातों में आत्म प्रशंसा से रहित होने वाली चित्तवृत्ति को धैर्य नामक नायिका अलंकार कहा जाता है। अन्य प्रकार न सप्त अयत्न अलंकारणम विवेचनम जातमस्ति। एतदतिरिक्त नाट्यशास्त्रियों के अनुसार 10 स्वाभाविक नायिका अलंकार हैं। लीला, विलास, विचित्ति, विभ्रम, किलकिंचित, मोड्डाहित, कुट्टमित, विभोग, ललित तथा वेद। नाट्यशास्त्रियों के अतिरिक्त कामशास्त्री आचार्य भिक्षु पद्मश्री भी इन्हें स्वीकार करते हैं और अन्य अलंकारों की तरह इन्हें भी संभोग की भूमिका रूप श्रृंगार चेष्टा मानते हैं। यदि सर्वेषां विवेचनमस्ति यजामि। अस्तु, अनेन प्रकारेण 20 नायिकालंकाराणां विवेचनं 10 रूपके अस्ति। परन्तु मैंने अहम् उक्तवान् आसम् यत् एतदतिरिक्तं केचन अन्ये 20 नायिकालंकाराणां विवेचनं कृतवन्तः सन्ति। तद्विषये किञ्चित् मया लिखितमस्ति, तत् श्रावयामि। ऊपरी विवेचित नायिकाओं के 20 अलंकारों की परंपरा आचार्य भरत से ही प्राप्त होती है और उन्हीं का अनुकरण करते हुए अधिकांश नाट्यशास्त्रियों ने इन्हीं 20 अलंकारों को योषित अलंकार के रूप में रखा है, जिनमें प्रमुख हैं धनंजय, हेमचंद्र और रामचंद्र गुणचंद्र। आचार्य शारदा तनय भाव प्रकाशन रचयिता आचार्य शारदा तनय इन 20 के अतिरिक्त केली और क्रीडित को मानकर 22 अलंकारों का समावेश करते हैं। इत्थम अलंकारद्वयस्य विवेचनं करोति भिन्नतया केली क्रीडित च। भोजराज 7 अयत्नज को छोड़कर व्याज, विश्रम्भण, चाटु, प्रेमाभिसंधान, परिहास, कुतूहल, चकित, केली और क्रीडित को स्वीकार करते हुए इनकी संख्या 22 मानते हैं। सप्त अयत्नज अलंकाराणां विवेचनं न करोति तेषां स्थाने भिन्नतया नामग्रहणं कृत्वा तत्र किञ्चित् परिवर्तनमपि सः करोति। इत्थं सोऽपि 22 नायिकालंकाराणां विवेचनं भोजराजः करोति। आचार्य सागर नंदी ने भाव को स्वीकार नहीं किया है और भावस्य स्वीकरणं सागर नंदी न कृतवान् अस्ति, परन्तु भावस्य स्वीकरणं भिक्षु पद्मश्री अपि न कृतवान् अस्ति। तर्हि आचार्य सागर नंदी ने भाव को स्वीकार नहीं किया है और विहृत को विकृत नाम दिया है तथा बाद में विक्षेप, मद, तपन और मौग्ध को जोड़ते हुए इनकी संख्या 23 कर दी है। सागर नंदी पूरी तरह कामशास्त्री आचार्य भिक्षु पद्मश्री से प्रभावित हैं और इसीलिए वे भाव को स्वीकार नहीं करते हैं तथा विहृत को विकृत कहते हैं। भिक्षु पद्मश्री से प्रभावित होने के कारण ही वे भरत के अयत्नज अलंकारों को स्वीकार नहीं करते हैं, अपितु उन्हें नायिका के स्वभावज गुण के नाम से अभिहित करते हैं। भिक्षु पद्मश्री ने 16 अलंकारों को संभोग की भूमिका के रूप में स्वीकार किया है और उन्होंने आचार्य भरत द्वारा प्रतिपादित भाव तथा अयत्नज अलंकारों को इनमें स्थान नहीं दिया है। भिक्षु पद्मश्री ने नायिकाओं की श्रृंगार चेष्टाओं में अयत्नज अलंकारों को संभवतः इसलिए समाविष्ट नहीं किया है क्योंकि वे इन चेष्टाओं अर्थात अलंकारों को संभोग की भूमिका रूप मानते हैं, जबकि अयत्नज अलंकार नायक से संभोग प्राप्त होने पर नायिका में अनायासी दृष्टिगत होते हैं। वे विहृत को विकृत कहते हैं। उन्होंने मद, तपन, मुग्धता एते विषया ये सन्ति ते वस्तुतः
विस्तरेण तेषां विषये अध्ययनं करणीयं तदा स्पष्टाः भविष्यन्ति। अत्र मम ग्रन्थे ते स्पष्टाः सन्ति। मम मनसि अपि ते विषयाः स्पष्टाः सन्ति, परंतु अधुना तेषाम् उल्लेखं न करो। उन्होंने मद, तपन, मुग्धता और विक्षेप को भी 16 के अंदर समाविष्ट कर दिया है। प्रमुख नाट्य शास्त्रियों में विश्वनाथ महापात्र ने आचार्य भरत द्वारा प्रतिपादित 20 अलंकारों के अतिरिक्त मद, तपन, मौग्ध, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और केली को अलंकार के रूप में स्वीकार करते हुए नायिका अलंकार की संख्या 28 सुनिश्चित की है। आगे इन्हीं अलंकारों का विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा। तर्हि ते सन्ति मया विवेचिताः सन्ति एते सर्वे अलंकारा विंशत्यधिका ये अलंकाराः सन्ति तेषां विवेचनं मया कृतः अस्ति। ते सन्ति मदः, तपन, मौग्ध्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित अथवा परिहास, चकित, केली, क्रीडित, व्याज, चातु और प्रेमाभिसंधा। अनेन प्रकारेण त्रयस्त्रिंशत् नायिकालंकाराणाम् अहम् उल्लेखं कृतवान् अस्मि। अधुना अस्य समापनं कुर्वन् मया यत् किञ्चित् लिखितमस्ति तस्य समाहाररूपेण सः विषयः अधुना स्थापयामि। नायिकालंकारस्य उपसंहाररूपेण मया यत् लिखितमस्ति तद्विषये किञ्चित् श्रावयामि। इस प्रकार हम देखते हैं अनेनैव प्रकारेण यह कोऽपि निबन्ध लेखनीय शोधपत्रं यत् भवेत् तत्र स्वकीयं मतम् अनिवार्यतया दातव्यम्। पूर्वं किं करणीयं यत् अनेकेषां शास्त्रकाराणां ये सिद्धान्ताः सन्ति तेषां सर्वेषां तुलनात्मकम् अध्ययनं स्थापयित्वा तदनन्तरं स्वकीयस्य मतस्य उपस्थापनम् अनिवार्यम्। तदेव तु शोधकार्यं भवति। तर्हि इस प्रकार हम देखते हैं कि काम शास्त्रियों से लेकर नाट्य शास्त्रियों तथा काव्य शास्त्रियों ने नायिकाओं के विविध अलंकारों का वर्णन किया है। हाँ, कुछ ने इन्हें संभोग की भूमिका कहा है, तो कुछ ने श्रृंगार चेष्टा, तो कुछ ने नायिका अलंकार अथवा योषित अलंकार। नाम कुछ भी हो, विवेच्य विषय एक सा ही है। सभी आचार्यों ने यह माना है कि ये अलंकार नायिकाओं की युवावस्था में ही परिपुष्ट होते हैं। इसलिए अनेक आचार्यों ने स्पष्ट रूप से इन्हें यौवनालंकार अथवा यौवनस्थ धर्म कहा है, जो उचित है। इस विषय का विवेचन करने वाले बाद के जितने भी आचार्य हुए हैं वे किसी न किसी रूप में आचार्य भरत के विवेचन से प्रभावित होकर ही अपने प्रतिपाद्य का निरूपण करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप अधिकांश आचार्यों ने नायिका अलंकारों की संख्या 20 मानी है और उसके स्वरूप निर्धारण में आचार्य भरत के मानदंड को ही आधार माना है। सूक्ष्मतया विचार करने पर ऐसा परिलक्षित होता है कि नायिका अलंकारों की संख्या असंख्य हो सकती है। ऐसा विषय ध्यातव्य प्रतीयते यत् न केवलं 20 अष्टाविंशति अथवा 33 अलंकाराः भविष्यन्ति अपितु इत्थमेव असंख्याः अलंकाराः भवितुमर्हन्ति। सरस्वती कंठाभरण से रचिता भोजराजा आदि ने ईश्वर संकेत भी किया है, किंतु भरत मुनि ने जिस रूप में विभाजन किया है वह गंभीर चिंतन का परिणाम द्योतित होता है। परंतु मया तत्र उक्तमस्ति यत् भरतस्य विवेचनं यदस्ति तत् बहु सम्यक् अस्ति। बाद के अनेक आचार्यों ने भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट 20 अलंकारों के अतिरिक्त जिन अलंकारों का उल्लेख किया है वे भी औचित्य का निर्वहन करने में समर्थ हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र की परंपरा निश्चित रूप से बहुत पुरानी रही है और भरत मुनि ने तत्कालीन उपलब्ध आचार्यों के सिद्धांतों को ही अपने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत
सुसंबद्ध रीति से रखा है। संभव है उन्हें भी कुछ अन्य परंपराओं का पता नहीं चल सका हो, अथवा उन अन्य आचार्यों का उल्लेख करते हुए जिन अन्य नायिका अलंकारों का संकेत नहीं, उन अन्य परंपराओं के विवेचन को उन्होंने उपेक्षणीय माना हो। संभवतः सह तस्य ज्ञाने के विषयाः आसन्, परंतु तांच उपेक्षा भावेन दृष्टवान् इति। आचार्य अभिनव गुप्त ने कुछ आचार्यों का उल्लेख करते हुए जिन अन्य नायिका अलंकारों का संकेत किया है, उनकी परंपरा कितनी पुरानी है यह अभी भी अनुसंदेह है। अस्य अनुसंधानं करणीयम्। अभिनव गुप्तः कदा अभवत्? अहम् उक्तवान् आसम् यत् वर्षत्रयपूर्वं तस्य वार्षिकं वार्षिक जयंती अस्माभिः स्वीकृता आसीत्। वार्षिक जयंती नहीं, सहस्रतम वर्षस्य अर्थात सहस्रवर्ष पूर्वं सः जातः आसीत्। परन्तु सः विस्तरेण येषाम् उल्लेखं कृतवान् अस्ति तेषां विषये अधुना ते ग्रन्थाः न प्राप्यन्ते। अतएव तद् विषये अधुनापि अनुसंधानस्य आवश्यकता अस्ति। फिर भी उन्हीं को ध्यान में रखकर विश्वनाथ महापात्र आदि ने भरत मुनि के द्वारा प्रतिपादित 20 अलंकारों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य अलंकारों को अपनी सूची में सम्मिलित किया है। दूसरी ओर विश्वनाथ महापात्र से भी पूर्व भोजराज ने भी कुछ नए अलंकारों को स्थान दिया है। इन अलंकारों की भी परंपरा रूप से निश्चित रूप से नहीं होगी। इत्थं विभिन्ना अलंकारा ये उक्ताः सन्ति तेषां परंपरा निश्चयेन अभविष्यत्। विचार करने पर हम पाते हैं कि भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित अलंकारों के अतिरिक्त जो अलंकार अन्य आचार्यों के द्वारा विवेचित हुए हैं वे भी परंपरा में रहे होंगे। इसके प्रमाण स्वरूप हम कालिदास के लक्ष्य ग्रंथों को रख सकते हैं। लक्ष्य ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ अर्थात शास्त्रीय ग्रंथ, लक्ष्य ग्रंथ यत्र अस्माभिः तेषां लक्षणानां अन्वेषणं करणीयं भवति। अतएव कालिदासस्य काव्यानि लक्ष्य ग्रन्थाः सन्ति। लक्षण ग्रन्थः भरतमुनेः नाट्यशास्त्रं, धनञ्जयस्य दशरूपकं, विश्वनाथस्य साहित्यदर्पण एते ग्रन्थाः ये भविष्यन्ति ते भविष्यन्ति लक्षणग्रन्थाः। अलक्ष्यग्रन्थाः भारवे किरातार्जुनीयं, माघस्य शिशुपालवधम् अनेन प्रकारेण एते ग्रन्थाः के भविष्यन्ति लक्ष्यग्रन्थाः। महाकवि कालिदास के संपूर्ण साहित्य में स्थान स्थान पर कुतूहल, हसित, चकित आदि ऐसे शब्द आए हैं जो कहीं कहीं अपने पारिभाषिक रूप को भी प्रकट करने वाले हैं। हाँ, अधिकांश स्थानों पर ये शब्द पारिभाषिक अर्थ को प्रकट नहीं भी करते हैं, परंतु कालिदास आदि के साहित्य में आए हुए इन शब्दों से यह भी परिलक्षित होता है कि इन अलंकारों को भी परंपरा रही है। बाद के ये सभी अलंकार आचार्य भरत के द्वारा प्रतिपादित 20 अलंकारों के अंतर्गत अंतर्भावित भी नहीं हो पाते हैं। तेषां अलंकाराणां यद्यपि प्रयत्नः क्रियते यत् एते अलंकाराः 20 अलंकारेषु मध्ये एव समाहिताः भवेयुः, परन्तु न भवन्ति। अतएव तेषाम् अलंकाराणां भिन्नतया प्रयोगः भवेत्। बाद के ये सभी अलंकार आचार्य भरत के द्वारा प्रतिपादित 20 अलंकारों के अंतर्गत अंतर्भावित भी हो भी नहीं पाते हैं, अतः इनका महत्व भी अक्षुण्ण है। आचार्यों ने जिन विभिन्न अलंकारों का विवेचन किया है उनमें से अनेक ऐसे हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबद्ध अथवा जिनमें बहुत हल्का सा अंतर है। इस दृष्टि से विचार करने पर अलंकारों में दो त्रयी हैं। त्रयाणाम कुर्सी हटा दो पूरा।
पहली त्रयी भाव, हाव और हेला की है, जो अंगज अलंकार है। भाव ही हाव के रूप में परिवर्तित होता है और यही परिवर्तित होकर हेला का रूप धारण कर लेता है। काम शास्त्री आचार्य भिक्षु पद्मश्री और उनसे प्रभावित नाट्य शास्त्री भाव को अलंकार के रूप में नहीं मानते हैं, किंतु निर्विकारात्मक चित्र में काम के प्रथम उन्मेष के रूप में भाव को अलंकार स्वीकार करना उचित ही है। चित्त शीघ्रतया अहम वाचनम करोमि, वस्तुतः शीघ्रता भवेत् तदर्थमेव करोमि, तथापि यत्र आवश्यकता भवति तत्र अहं किञ्चित् तेषां स्पष्टीकरणमपि करोमि। अस्तु, भिक्षु पद्मश्री आदि ने हाव और हेला में वैसा संबंध नहीं माना है जैसा भरत मुनि ने आदि ने माना है। सरस्वती कथा अलंकार तो इसे इस सही में आने वाले अलंकारों का क्रम भी पढ़े करके हेला को ही पहले नाम दे दिया है। सह भोजराजा पूर्वम हेला तदनंतरम भाव तदनंतरम भाव इति इत्थम कृतवानस्ते। अस्तु, नायिका अलंकारों में त्रयी के रूप में आने वाले अन्य अलंकार है शोभा, कांति और दीप्ति। शोभा एवं कांति, कांति एवं दीप्ति। शोभा ही कांति के रूप में परिवर्तित हो जाती है और कांति ही परिवर्तित होकर दीप्ति हो जाती है। वस्तुतः इनके सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट कर पाना अत्यंत कठिन है। किसी प्रबंधात्मक काव्य अथवा नाटक आदि में ही इनके अंतर को परिलक्षित किया जा सकता है और नायिकाओं में क्रमशः इनकी स्थिति देखी जा सकती है। यत् शास्त्रेषु यह विषय प्रतिपादितः अस्ति, शास्त्रेषु अस्ति, परन्तु नाट्येषु नाटककारा केन प्रकारेण तेषां विवेचनं कृतवन्तः सन्ति, तेषां स्थापनं कृतवन्तः सन्ति इत्यस्य अन्वेषणं करणीयम् इति। तत्र एते ये सूक्ष्म भावाः सन्ति, तेषाम् अन्वेषणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। नायिका अलंकारों में कुछ अलंकार ऐसे भी हैं जिनका स्वरूप निर्धारण आचार्यों ने इस रूप में किया है कि उनका पारस्परिक अंतर बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता है। इन अलंकारों में प्रमुख है हाव, विलास और ललित तथा हेला और केली। मया समग्रतया विवेचनं कृतमस्ति यत् कुत्र कुत्र के अलंकाराः एताः सन्ति यत् प्रतीयते यत् द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति। एते अलंकाराः इत्थं सन्ति। के सन्ति, इन अलंकारों में प्रमुख है हाव, विलास और ललित तथा हेला और केली। हाव में भी नायिका आंगिक चेष्टाएं करती है, विलास में भी यही स्थिति होती है और ललित में भी यही स्थिति है। किसी विशिष्ट स्थान पर इन तीन अलंकारों में से कौन सा अलंकार उस स्थान पर है, इसका निर्धारण बहुत कठिन है। अतएव नाट्येषु अथवा काव्येषु एते अलंकाराः यदि आगच्छन्ति तर्हि तत्र हेला अस्ति, विलासः अस्ति अथवा ललितः अस्ति, तस्य निर्धारणं बहु कठिनं भवति। कभी कभी तो कांति अथवा दीप्ति भी केली की तरह प्रतीत होने लगती है। यद्यपि अलंकार एक जैसे हैं, फिर भी इनमें जो सूक्ष्म अंतर विद्यमान है वह हमारे आचार्यों की अद्भुत मेधा शक्ति को ही द्योतित करता है। यद्यपि तत्र बहु सूक्ष्मतया पार्थक्यमस्ति, परंतु सा सूक्ष्मता अस्माकं शास्त्रकाराणां मेधा शक्तेः प्रदर्शनं कुर्वन्ति। कथं केन प्रकारेण एते शास्त्रकाराः सर्वेषां भेदानां परिकल्पनं कृत्वा तेषां केन प्रकारेण विवेचनं कृतवन्तः सन्ति इति ते प्रशंस्याः सन्ति। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय आचार्यों ने जिस सुचिंतित परंपरा के आधार पर नायिकाओं के अलंकारों का विवेचन किया है, उसके आधार पर यदि काव्यों एवं रूपकों का अध्ययन किया जाए
तो उन काव्यों एवं रूपकों के प्रणेताओं के अंतःकरण में विद्यमान सूक्ष्म विचारों से अवगत होने में हमें बड़ी सहायता प्राप्त होगी। अनेन प्रकारेण नायिकालंकारस्य विवेचनं मया कृतम् अस्ति। अस्तु, अहं तु चिन्तितवान् आसम् यत् अद्य नायिकालङ्कारमपि समाप्तं करिष्यामि, परन्तु नायिकालङ्कारविषये एव यद्यपि बहु शीघ्रतया सर्वं मया प्रतिपादितं, तथापि समयः तु समाप्तः। अस्तु, अधुना 10 निमेषाः सन्ति। यदि केषाञ्चन मनसि कोऽपि प्रश्नः स्यात् तर्हि। जी महोदय, नमो नमः। रामचल अत्र स्वाभाविक अलङ्कारे एकः अस्ति स्वभावजः, तत्र बिच्छति बिच्छित्ति मोट्टा इति उट्टमिति विभोगा इत्यादि रूपेण अस्य अर्थम् अस्पष्टम्। अस्य अर्थम् उक्तवान् एव यत् एतेषां नैव करोमि, यत् इच्छन् तदा तद्रूपके अपि एतेषां सर्वेषां विवेचनम् अस्ति। सोदाहरणं तेषां विवेचनम् अस्ति, तत्र भवन्तः पश्यन्तु। समीचीनम्। अतः सम्प्रति एतेषां विस्तरेण विवेचनं नाहं करोमि। एकः प्रश्नः तस्मिन् दिवसे नायिकालङ्कार नायकालङ्कार एवं सामान्यालङ्कार विषये अहं पृष्टमासम्। अत्र दत्तमस्ति, यदा उदाहरणम् अस्ति, अत्र शोभा इति अलङ्कारः अस्ति आयतनजः अलङ्कारे। उदाहरणमस्ति शाकुन्तले, उदाहरणमस्ति अनघ्रातं पुष्पं किशले मलूनं करुरि। तत्र कवयः लिखन्ति मालोपमालङ्कारः अस्ति, यत्र परिकरालङ्कारः अस्ति, यु शब्दयोजने मालोपमालङ्कारः अस्ति, परन्तु अत्र शोभालङ्कारः अपि वर्तते नायिके। शोभालङ्कारः परिकरालङ्कारः तत्र विवेचने द्वयोरपि करणीयं किम्? यदा नाट्यालङ्कारः विवेचनं करिष्यति तदा तत्र कथयिष्यति यत् तत्र शोभानामकः नाट्यालङ्कारः। यदा अलङ्कारः विवेचनं करिष्यति तदा कथयति तत्र परिकरः अलङ्कारः अथवा उपमानोपमेय किं सः अलङ्कारः अस्ति। इत्थमेव तस्मिन्नेव श्लोके विविधदृष्ट्या बहवः विषयाः आगन्तुं शक्नुवन्ति। एकस्मिन्नेव श्लोके विविधदृष्ट्या विविधप्रकारेण विवेचनं कर्तुं शक्यते। मया मुद्राविवेचनं यदा कृतमस्ति तदा मुद्राक्षसस्य यत् पुस्तकं मत्पार्श्वे अस्ति, तस्मिन् समये मया किं कृतमस्ति यत् सम्पूर्णे नाटके यत्र तत्र हस्तेन कुत्र किम् अस्ति तस्य उल्लेखं कृतवान् अस्मि। तत्र एकस्मिन्नेव श्लोके अथवा एकस्मिन्नेव गद्यखण्डे अपि विविधरूपेण नाट्यशास्त्रीय विषयाणां विवेचनं प्राप्यते। तर्हि एकस्मिन्नेव श्लोके अथवा एकस्मिन्नेव वाक्ये विविधा विषयाः आगमिष्यन्ति, आगन्तुं शक्नुवन्ति, तत्र हानिः नास्ति। परन्तु अत्र एतादृशी विवेचनं यदा काव्ये वयं कुर्मः तस्य अस्य नाट्यालङ्कारस्य विषयस्य विवेचनं न करणीयं। तत्रापि नायक नायिका तु भवन्ति एव। मया एकस्मिन् उक्तमासीत् सम्प्रति समीक्षकाः इत्थमपि कुर्वन्ति यत् तत्र काव्येषु अथवा महाकाव्येषु नाट्यशास्त्रदृष्ट्या विवेचनं तत्र केन प्रकारेण विवेचनं तत्र इत्थमपि अधुना शोधकार्यं भवति। अत एव नायिकालङ्कारः केन प्रकारेण अस्ति
तस्यापि विवेचनं कर्तुं शक्यते। यद्यपि नायिकालङ्काराणां विवेचनं काव्यशास्त्रादिग्रन्थेषु नास्ति, नाट्यशास्त्रादिग्रन्थेषु अस्ति, परन्तु तत्रापि तु नायिका अस्ति। आमां तथैव अस्ति पार्वती, तस्यां आमां तत्र किं भावहेला भाव शोभा माधुर्यम् इत्यादिकं नास्ति किम्? अस्ति। अत एव तत्र नाट्यशास्त्र दृष्ट्या एते अलङ्काराः तत्र सन्ति इत्यस्य विवरणं वयं करिष्यामः। समीचीनम्। अन्यः कोऽपि? नास्ति कोऽपि? भवतु स्व नायकालङ्काराणां किञ्चित् विवेचनं कृत्वा तदनन्तरं दशरूपकस्य द्वितीयप्रकाशस्य समापनं भविष्यति इति। यद्यपि दशरूपके अपि नायकालङ्काराः तु सम्भवतः नैव उक्ताः पश्यामि एकवारं। द्वितीय प्रकाशे अपि वृत्ति अपि अस्ति, कैसिकी वृत्ति इत्यादि। वृत्तीनां विवेचनम् अस्ति, वृत्तीनां विवेचनम् आवश्यकम्। आम्, वृत्तीनां विवेचनम् अनिवार्यमस्ति। अनिवार्यमस्ति। तर्हि नायकालङ्काराणां विवेचनं कृत्वा तदनन्तरं वृत्तीनां वृत्तयः नाट्यमातरः वृत्तयः उक्ताः सन्ति। वृत्ति प्रवृत्ति, परन्तु भवतु। अस्तु, सुनील कश्यप, नमो नमः महोदय। कथयतु। अहं कोरोना सेंटर मध्ये अस्मि, क्वारंटाइन सेंटर, अतः मास्क अस्ति। कथं? ड्यूटी अस्ति खलु 6 घंटा। अरे रे रे, नहीं तो सर्वदैव मास्क स्वीकरोतु। हाँ, तदेव कुर्वन् अस्मि, अतः किमपि न वदामि स्म। नहीं सेंटर मध्ये अस्मि। ड्यूटी अस्ति। आमाम्। किं कुर्मः? 10 बजे 10 रात्रौ पर्यन्तम् अस्मि। अरे राम, भवतु नाम कोऽपि तु करिष्यत्येव। आमामां। भवान् तर्हि अधुना प्रशंस्यः अस्ति। भवेत्। श्वः वृत्तीनाम् अलङ्कारस्य प्रथमं भविष्यति। नहीं, अलङ्काराणां विवेचनं, नायकालङ्काराणां विवेचनम्। अस्तु अस्तु। तदनन्तरं यदि समयः भविष्यति तदा वृत्तीनाम्। भवतु, शान्तिपाठं करोतु कोऽपि। आं महोदय, श्रीमत्याः भारती द्विवेदी महोदयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः सर्वेभ्यः। मिलामः। नमो नमो नमः आचार्य। मिलामः। नमामि सर।